हमेशा हम रिश्तों के पीछे भागते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जानना नहीं चाहता है कोई भी, कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है? आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्यों कोई अच्छा भला रिश्ता, क्यों कोई सालों साल का साथ, 2, 4, 5, 6, 7, 10 साल का रिश्ता या 8 साल का रिश्ता, कोई भी इतना टाइम पीरियड रह रहा है, कोई आपके साथ चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया? अब हो सकता है कि आप सही हैं अपनी जगह पर सामने वाले की एनर्जी आपके प्रति चेंज हो गई है। तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। रोने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा, परेशान होने से भी नहीं निकलेगा। ये जानिए, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को चेक करवाएँ। आप कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं? क्या चीज़ है जिससे आप उन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ें करके वो सही कर सकते हैं? तो इम्पैक्ट किस चीज़ का आपके जीवन पर आ रहा है? कभी-कभी जो है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परिवार में खुशियाँ हैं। आपने सुना होगा कभी-कभी आप घर शिफ्ट करते हैं तो वो जगह आपको सूट नहीं करती। कोई इंसान आपके जीवन में आता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि आप एम्प्लॉइज़ रखते हैं, काम की जगह पर रखते हैं या फिर आप कुछ ऐसा लाकर वहाँ पर रख देते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है, बुरा प्रभाव जो है, वो पड़ना स्टार्ट हो जाता है, डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बात करें फाइनेंसेस से, बिज़नेस से, काम से, तो उसमें भी जो है लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं जहाँ पर बहुत अच्छा चलते-चलते एकदम से ब्रेक लग जाती है। आखिर वो किस लिए ये सब एकदम से सडन वे में इस तरह का समय आपको फेस करना पड़ रहा है? क्यों ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं? तो उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बोलती हूँ कि वो चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उस जड़ को जानने की कोशिश करें और अगर रूट्स खराब हो चुकी हैं या जड़ें कोई कोई फंगस लग चुकी है, तो पेड़ को नहीं काटा जाता, उस फंगस को काटा जाता है, उसका ट्रीटमेंट लिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि चीज़ें कट कर दें, शाखाएँ कट कर दें। तो आज मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कभी भी अपना सेशन लेते हो, रीडिंग लेते हो, तो इस तरह की जानकारी ज़रूर लिया करो। आप कोई इंसान आपसे छूट कर भाग रहा है, चला गया, नो कॉन्टैक्ट में आ गया या कोई भी सिचुएशन है, तो उसकी रूट तक पहुँचो। कहीं उसकी रूट जो है आपके साथ तो नहीं अटैच, मतलब वो आपसे तो नहीं शुरू हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए और जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं करना चाहता, माइंड में नहीं आता है। उस पर्सन की एनर्जी बताओ, वो क्यों ऐसा किया उसने, उसके साथ कौन है, क्या है? अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी जो एनर्जी है या आपका ऑरा हाई है, पावरफुल है, तो किसी की मजाल नहीं कि आपका कोई भी रिश्ता खराब कर दे। या कुछ ऐसे कर्माज़ हैं, कहाँ पर ये चीज़ें खराब हो रही हैं या किस चीज़ जाने-अनजाने में अगर कुछ हो गया है, तो हमेशा बोलती हूँ आपको कि भई अपनी एनर्जी को चेक ज़रूर करवाते रहें। टाइम टू टाइम जो है अगर आप ये चीज़ों की जानकारी आपको अगर मिलती रहेगी, तो आप स्टेबल रहेंगे। सभी का नहीं है, जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है, जो इस तरह की चीज़ों से निकल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात है, वो है अपने ऊपर काम करना। सेल्फ लव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? एक ये और दूसरा ये है कि अगर फाइनेंसेस में लॉस आपको आ रहा है या आप काम स्टेबल नहीं चल रहा है, कैरियर में आपके कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आप जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस रन कर रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर किस चीज़ की दिक्कत है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा एकदम से हो गया? कभी-कभी आपने सुना होगा कि भई बहुत अच्छा काम चल रहा था, पीक पर चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया? ठीक है? तो रिश्तों की हो बात या फिर अपनी सेहत की बात हो, अगर आप हेल्थ बहुत अच्छी थी, कभी सोचा नहीं किसी ने या कुछ ऐसा चीज़ें सडन वे में आपकी रिपोर्ट्स सही आ रही हैं, तो भी आप एक वीकनेस को फ़ील करते हैं। उस तरह से
अपने अंदर एक पावर को या अपनी स्ट्रेंथ को फील नहीं कर पा रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, दिक्कत परेशानियाँ अगर जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे में अपने लिए सेशन ज़रूर बुक करवाना चाहिए, रीडिंग करवानी चाहिए। आप जानें उसमें कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है? तो जो सामने वाला इंसान है वो एक अलग पार्ट है, वो सेकंड पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पर आपको अपने आप को रखना चाहिए। हमेशा आपको अपना देखना है कि अगर कोई भी आपके साथ इस तरह की भेदभाव कर रहा है, या सडन वे में सभी का रवैया आपके प्रति जो है बदल चुका है, एकदम से चेंज हो चुका है। जो कल तक बहुत अच्छे पेश आया करते थे, बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने फ़ील किया है, या आपने एक अच्छा हेल्दी रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर, मतलब वो उस बॉन्डिंग को शेयर किया है। और ऐसा क्या हुआ कि इतनी दूरियां, या उस इंसान का बदलता हुआ रवैया जो है आप देख रहे हैं आपके प्रति, कोई भी हो सकता है रिश्तों में। तो ठीक है, इन चीज़ों पे काम करना है। काम करने से तभी आप कोई ना कोई रास्ता और उस चीज़ को सही कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज यूनिवर्स आपके लिए क्या होल्ड करके बैठे हुए हैं, और किस तरह की एनर्जी बनी हुई है, और क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। क्या बात है। द हाई प्रीस्टेस, ये कोई ऐसी महिला है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कोई टीचर हो सकती है, कोई मदर हो सकती है, घर में बड़ी सिस्टर हो सकती है, भाभी है, तो एज अ मदर आप उसके अंदर अपनी माँ की झलक देख रहे हैं। मतलब वो आपको सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग पर्सन होते हैं भाई। ऐसा नहीं सभी नार्सिसिस्ट हों, सभी कार्मिक हों, अच्छे लोग भी होते हैं। तो आज की एनर्जी उसी बेस पर है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऐसा मेंटोर, कोई टीचर, कोई टैरो रीडर, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में एक फरिश्ते की तरह काम करेगा आपके लिए। उसका आपके जीवन में होना, उसका आपको गाइड करना, आपको किस पोजीशन पर पहुंचाएगा। चलिए, द सन की एनर्जी, आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। द सन मतलब भाई आपकी लाइफ में जो है, इससे ऊपर तो मैं क्या ही बताऊं। सन की एनर्जी बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, जो खोया है, जो आपने लॉस कर दिया, चाहे रिश्ते में हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, दिक्कतों का, किसी भी तरह का। तो आप किसी की एडवाइस या किसी की गाइडेंस से आप ये वाली पोजीशन को हासिल करेंगे। सन की एनर्जी में आप आ सकते हैं। जो लोग भी यहाँ पर किसी से भी नाराज़ हैं, या निराश हैं, या उम्मीद खो बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिनको लगता है कि भाई चारों तरफ अंधेरा छा गया है और अब उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, ये समय पता नहीं कब तक चलेगा, तो तब तक हमें फेस करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एडवाइस लीजिए, कोई ना कोई ऐसा आपके साथ कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स मी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको गाइड करती हूँ। आप अपना सेशन लेकर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। प्राइवेट सेशन आप जो है बुक करवा सकते हैं, राइट? तो चलिए, यहाँ पर ये तो यूनिवर्स ने आपको क्लियर कर दिया है। नंबर 1, नंबर 2 की एनर्जी है, एंड ऑफ कोर्स नंबर 1 जो है आपको जो है सूर्य की यानी कि सन की एनर्जी बताती है। वो आपके पिता, बड़े भाई, आपके एक ऐसा इंसान जो चाहे वो चाचा के रूप में हो, ताऊ के रूप में, मामा, फूफा, जो मतलब किसी के भी रूप में, जो बड़ा है, जो पिता के समान है, पिता के तुल्य में है, उसकी सपोर्ट में आप बेबाक होकर एक ऐसे परिंदे की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह, एक ऐसे एक बेफिक्र होकर आप कुछ भी कर सकते हैं, या एक ऐसे बच्चे की तरह जिसके ऊपर पता है कि
उसको भरोसा है कि इसके साथ जो है बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी सपोर्ट है, और वो उसके पिता की है। अब यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी है। तो मून जो है यानी कि 2 नंबर जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि माँ। तो माँ और बाप दोनों ही, माता पिता का साथ और प्यार यहाँ पर हो सकता है। ये एडवाइस आपकी मदर आपको दे, आपके पिता मतलब आप अपने पिता और अपनी माता के सपोर्ट से बहुत ग्रो करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। अब जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, या जो भी आपका चल रहा है इस समय, आपके लिए स्पिरिचुअल पर्सन की एडवाइस जो है आपके लिए ऐसा तोहफा है, ऐसा गिफ्ट है। आप इनकी एडवाइस ज़रूर लें। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें या मेरी एडवाइस आपके काम आती है या सही लगती है, तो डेफिनेटली अपने लिए सेशन ज़रूर बुक करवाना, ताकि आप जिस भी टफ़ टाइम से आप इस समय निकल रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, जो भी आप स्ट्रगल इस समय आपको देखने के लिए मिल रही है, या स्ट्रेंथ और पावर बहुत लग रही है चीज़ों में, या कोई ऐसी मदर है जो इस समय अपने किसी ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, या किसी ऐसे बच्चे को कंट्रोल करना चाहती है, प्यार से, मार से, डांट से सब कुछ कर लिया, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते हैं, या कोई ऐसी घर में जो है मैरिड हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, सो अपना अपना चलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनकी एडवाइस, स्पिरिचुअल पर्सन, बार बार यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। आज की एनर्जी में आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, वो आपके लाइफ में एक मिरेकल क्रिएट करेगी। वो एडवाइस आपके लिए आपकी खुशियाँ लाएगी, वो एडवाइस आपकी फैमिली में हैप्पीनेस लाएगी, वो आपको एक साथ एक सेम पेज पर कर देगी। सो इस तरह का एक हैप्पी फैमिली मोमेंट जो है आप दोबारा से सेलिब्रेट कर सकते हैं। किस तरह से घर में जो है चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए, आप किस तरह से सपोर्ट बन सकते हैं। सो ये सभी के लिए है। बैलेंस, माय गॉड, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी के एडवाइस यहाँ पर लेते हैं किसी भी तरह की, ठीक है, अगेन बार बार यही चीज़ें बोली जा रही हैं। और चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अप एंड डाउन, माय गॉड, मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं और ये देखो कार, पर टफ टाइम अगर आप देख रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, एक सिंगल पैनी आपके हिस्से में आ रही है, आपके ये जो एक इतना एफर्ट्स लगाना, ये सब पता है कि इसका इतना पैसा आपको मिलना चाहिए, इतना काम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा, आपके पास सिर्फ बहुत कम आ रहा है। उसका जो क्रेडिट है या उसका जो भी बेनिफिट वो कोई और ले रहा है, कोई और खा रहा है, सो दैट उसको उसका कर्मा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अपना हक नहीं छोड़ना है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपना अधिकार, अपना राइट्स कभी मत छोड़ें, किसी के लिए मत छोड़ें, जो आपका है उसको लेकर रहें, बाय हुक एंड क्रूक। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि चलिए छोड़ दीजिए, मतलब क्या ही करेंगे, या फिर आप क्लोज ऑफ हो जाते हो, इस तरह की एनर्जी में आप आ जाते हो, यहाँ पर इमोशंस और स्टेबल नहीं है, या जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो आप हथियार डाल देते हो, तो कभी कभी मैं कहूँगी कि इस तरह की एनर्जी में आना भी आपके लिए सही नहीं है। हर रिश्ते को या हर चीज़ को छोड़कर क्लोज ऑफ हो जाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, या अपनी एनर्जी को इतना ड्रेन कर लेना, ये आपके लिए ख़तरनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो बैलेंस आप करेंगे, लेकिन आप किसी की एडवाइस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, उनकी ब्लेसिंग के साथ, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। एंड ये जो एडवाइस है आपके जीवन को बदल कर रख देगी। एंड हरी अपनाओ, जल्दी कीजिए। और जिसके भी जीवन में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी कार्मिक लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फैमिली की वजह से, या जैसा भी प्रेशर बना हुआ है, उसके लिए आप जो है सोल्यूशन पर काम कीजिए, मतलब उसका सोल्यूशन लीजिए, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, राइट। सो ये रही आज की एडवाइस और आज के मैसेजेस आपके लिए कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको अपने ऊपर काम ज़रूर करना है, राइट।